प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो इस चैनल की यात्रा करने वाले सभी सज्जन लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों को इस चैनल का ठोस सबूतों सहित ज्ञान पसंद आता है, ऐसे सभी लोग इस चैनल के वीडियोज़ को अपने यार दोस्तों के पास शेयर अवश्य किया करो और इस चैनल के अद्भुत ज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों के आगे बताया करो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की खास जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये दोनों चैनल कोई कागज़ वाली करेंसी इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाए हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो इन दोनों चैनलों पर देवी ज्ञान का असल सच केवल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बाबा महाराज लोगों द्वारा भटकाए गए लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकूँ और बाकी के सभी संसारी लोगों को ईश्वर की असल सच्चाई का आईना दिखा सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोग कौन हैं, यानी कि आप लोगों को आपकी असल सच्चाई दिखा सकूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे दोनों चैनलों का ज्ञान सभी संसारी लोगों के लिए है, यानी कि सभी संसारी लोगों को सुनना चाहिए ताकि ईश्वर की असल सच्चाई को और अपने आप की असल सच्चाई को ठोस सबूतों सही जान सको। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर कुछ गिनती के महामूर्ख लोगों को छोड़कर सभी को मेरे रहस्यमयी ज्ञान पर विश्वास हो जाएगा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, संदेश को आप लोग पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद लगभग 2 महीने बाद एक दिन मेरे गुरु ने कहा था कि जग झूठा है। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, यानी आप लोगों को भी पता है कि जग का मतलब संसार होता है। प्रिय श्रोताओं, उस वक्त मैं देवी ज्ञान के अभाव में ये रहस्य समझ ही नहीं पाया था कि गुरुजी ने पूरे संसार को ही झूठा क्यों कहा था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, वक्त बीतने के साथ साथ मेरे को देवी ज्ञान होता गया और मेरे को पता चला कि उस वक्त गुरुजी द्वारा कही गई वो रहस्यमयी बात 100 की 100 सच बात थी। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मैंने जाना कि संसारी लोग जो कुछ अपनी 2 आँखों से देख रहे हैं वो तो मात्र एक छलावा है, जबकि ईश्वर की असल सच्चाई तो कुछ और ही है। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों में से बुद्धिमान लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जो 2 आँखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो सब झूठ कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो हजारों रहस्य हैं जो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, परंतु प्रिय श्रोताओं, सारे रहस्य यहाँ पर बताऊँगा तो फिर एक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस संदेश में मैं कुछ ही रहस्यों का जिक्र करूँगा, इसलिए संदेश को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। प्रिय श्रोताओं, जिस दिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने मेरे आगे ये बात कही थी, उस दिन एक व्यक्ति हमारे पास बैठा था, इसलिए उस दिन तो मैंने अपने गुरु से इस रहस्य पर कुछ भी नहीं पूछा। परंतु प्रिय श्रोताओं, जब दूसरे दिन जब मैं और मेरा गुरु दोनों ही अकेले थे, तब मैंने अपने गुरु से मन ही मन में वही सवाल दोहराया कि गुरुजी, क्या पूरा ही जग झूठा है क्या? पूरे जग में तो साधु संत सन्यासी योगी और देवता लोग भी आ गए, साधु संत सन्यासी योगी भी झूठे हैं क्या? प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जब भी अपने गुरु से कोई सवाल करता था तो मन ही मन में क्या करता था, और मेरा द्रोणाचार्य जैसा गुरु मेरे सवालों का जवाब बोलकर दिया करता था। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जब मैंने अपने गुरुजी से सवाल पूछा कि सारे देवी देवता और साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग भी झूठे हैं क्या, तो प्रिय श्रोताओं, मेरे गुरु के मुखड़े पर मुस्कान आ गई और गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा था कि बता तो दिया था कि पूरा ही जग झूठा है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने मन ही मन में गुरुजी से एक सवाल और किया, और वो सवाल ये था कि तो क्या गुरुजी ये गीता और ग्रंथ और ये स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें सब कुछ ही झूठ है क्या? और इसके अलावा मैंने गुरुजी से ये भी पूछा था कि ये ज्ञान बांट रहे बाबा महाराज लोग संसारी लोगों को कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं, और ये बाबा लोग सामर्थ गुरु हैं भी या फिर भोले वाले संसारी लोगों के आगे झूठ के घोड़े बना कर सरका रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद गुरुजी ने फिर से मुस्कुराकर कहा था कि तू एक ही सवाल को बार बार क्यों पूछ रहा है?
बता तो दिया है कि सब कुछ ही झूठ है। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मेरे गुरुजी ने कहा था कि तू इतना ज़्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे तेरे को सारा ज्ञान होता चला जाएगा और ईश्वर का और इस पूरे ब्रह्मांड का सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, अब मैं द्रोणाचार्य रूपी गुरुजी द्वारा बोली गई इस रहस्यमयी बात के कुछ ठोस सबूत रखूंगा और बताऊंगा कि गुरुजी की वह बात 100 की 100 सत्य कैसे थी। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं गीता नामक पुस्तक और सभी ग्रंथों का जिक्र करता हूँ कि ये गीता और सभी ग्रंथ झूठे कैसे हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता और सभी ग्रंथों का कौरा झूठ जानने के लिए आप लोगों को मेरे इसी चैनल का हनुमान जी पर बनाया गया संदेश और श्याम जी पर बनाया गया संदेश और रावण पर बनाए गए 2 संदेश और देवियों पर बनाया गया संदेश और ब्रह्मा और सरस्वती पर बनाया गया संदेश पूरा सुनना ही होगा। इसके बाद ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि गीता और ग्रंथों का असल सच कितना बड़ा झूठ है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा आप लोग अगर गीता और ग्रंथों में लिखे गए महाभारत के किरदारों का असल सच जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल की यात्रा करो। कुछ ऐसा जानोगे जिसको सुनकर आप लोगों का दिमाग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, अब उन किताबों के झूठ को जान लो जो कि आप लोगों ने बचपन के दिनों में स्कूल के दिनों में पढ़ी थी। प्रिय श्रोताओं, किसी बच्चे की पढ़ाई की नींव होती है कायदा, यानी कि बच्चों को स्कूल में सबसे पहले कायदा नामक पुस्तक ही पढ़ाई जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, कायदा नामक पुस्तक के एक एक अक्षर की असल सच्चाई जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल का पाठ 43वां संदेश और उससे आगे के 2-3 संदेश और सुन लेना। ठोस सबूतों सही जान जाओ कि कायदा नामक पुस्तक के एक एक अक्षर की असली पढ़ाई क्या है। अब प्रिय श्रोताओं, बात कर लेते हैं इन आध्यात्मिक गुरुओं की जो कि गुरु बनकर भोले वाले संसारी लोगों को भक्ति और मुक्ति के नाम पर गुमराह करके कोरा झूठ बोल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी महाराज लोग गुरु होने का ढोंग कर रहे हैं इनमें से कोई भी सामर्थ गुरु नहीं है, यानी कि किसी भी ढोंगी के पास भवसागर से पार लगवाने की पात्रता ही नहीं है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये तो वही बात हो गई कि आप लोग किसी प्रशिक्षण हेतु किसी संस्थान में चले गए और वहाँ पर किसी इंजीनियर की बजाय कोई सफाई कर्मचारी आप लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करे और आप लोग उस सफाई कर्मचारी को ही डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर समझ कर प्रशिक्षण लेते रहें। और प्रिय श्रोताओं, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भवसागर से केवल वही इंसान पार होते हैं जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, या फिर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, या फिर सदियों में कभी कभार मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे प्रकरण को आप लोग यूं भी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु बनकर ज्ञान देने वाले भी नकली गुरु और जिन बेचारे अज्ञानी लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की लालसा है वे भी आवागमन के चक्कर में फंसे हुए लोग। प्रिय भक्तों, मेरी बातों का बुरा मत मानना। यहाँ पर मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर द्वारा किसी प्रकार की लिखावट ही नहीं दी गई तो फिर कैसा गुरु और कैसी भक्ति। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ एक और बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी विषय पर कुछ भी सवाल करना है तो फिर मेरे द्वारा बताए गए संदेशों को पूरा सुनकर कोई प्रतिक्रिया करना, या फिर मेरे कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ने से भी ऊंचे 7 चैलेंज में से कोई एक भी चैलेंज पूरा करके कोई प्रतिक्रिया करना। वरना बिना कोई संदेश सुने अगर कोई भी व्यक्ति बेसिर पैर की प्रतिक्रिया करेगा तो उसका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब प्रिय श्रोताओं, एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, वो रहस्य ये है कि इन झूठे ढोंगी बाबा महाराज लोगों की बातों के जाल में अत्यधिक संसारी लोग आखिर फंस क्यों जाते हैं और फिर इनकी चीकनी चुपड़ी बातों को सच क्यों मान लेते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर ज़्यादा क्या सोचना, सीधी सी बात है,
झूठे ज्ञान का ढोल पीटने वाले भी देवता हैं और झूठा ज्ञान सुनकर उस पर विश्वास करने वाले लोगों के शरीरों में भी देवता ही बैठे हैं। प्रिय श्रोताओं, सब जीवों में देवता ही बैठे हैं। ये रहस्य ठोस सबूतों से ही जानने के लिए आप लोग मेरे इसी चैनल का माया ही जीव को भटकाती है वाला संदेश पूरा सुन लेना। कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, अब चर्चा कर लेते हैं संसारी जीवों में फैलने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारियों और बाबा महाराज लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों की। तो प्रिय श्रोताओं, ये बीमारियों वाला रहस्य मैं इसी चैनल के 6ठे और 7वें संदेश में ठोस सबूतों सहित बता चुका हूँ कि जितनी भी जीवात्मा अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, ये सभी बीमारियाँ भगवान परम शिव जी द्वारा फैलाई जाती हैं। और प्रिय श्रोताओं, जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो फिर डॉक्टर कहता है कि फलाना भोजन खाने या फिर किसी मच्छर के काटने से बीमारी पैदा हो गई। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि हर किसी के अंदर बैठा देवता झूठ बोल रहा है कि नहीं, जबकि असल सत्य कुछ और ही है। अब प्रिय श्रोताओं, रामपाल और बागेश्वर जैसे बाबा लोगों के चमत्कारों की जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे ढोंगी बाबा लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के बारे में मैं इसी चैनल के भाग 3 में ठोस सबूतों सहित विस्तार से बता चुका हूँ कि चमत्कार चमत्कुर कुछ होते ही नहीं। सारा खेल परम शिव जी की गुलामी का है और परम शिव जी द्वारा अपने गुलामों को पुजवाने का एक ये अनूठा तरीका है। प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी और इन चमत्कारी बाबा लोगों की मिली भगत का वो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र जानने के लिए आप लोग इसी चैनल का भाग 3 पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जिसको सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक और ऐसे ही रहस्य की असल सच्चाई बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, इन सभी खेलों का नतीजा इन सभी खेलों का नतीजा भी कोई और ही तय करता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इन सारे खेलों का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य को सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल कुछ ही दिनों का इंतज़ार और कर लो। इसके बाद इन खेलों के ऊपर विस्तार से ठोस सबूतों सहित एक संदेश बनाकर बताऊंगा कि सभी खिलाड़ी तो केवल माध्यम हैं, असली खेल तो किसी दूसरी जगह से ही खेला जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, सबूत भी ऐसे पेश करूंगा जिसे सुनकर कमेंट करके कोई प्रतिक्रिया करके ही दिखा देना। अब प्रिय श्रोताओं, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, ये कुछ बातें सुनकर आप लोग खुद मानेंगे कि आप लोगों ने अब तक जो कुछ भी पढ़ा या फिर सुना वो सब केवल कोरा झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रिय श्रोताओं, देवता और राक्षस अलग अलग नहीं हैं। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर ठोस सबूतों सही जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल की यात्रा करिए। ठोस सबूतों सही जान जाओगे कि असली राक्षस कौन है। अब प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों की जातियों के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं मेरे दूसरे चैनल पर विस्तार से पहले से ही बता चुका हूँ कि संसारी लोगों की कोई जातियाँ होती ही नहीं। असली जातियाँ तो केवल देवताओं की होती हैं। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों को जातियों में विभाजित करके भगवान परम शिव जी ने केवल नफरत फैलाने का कार्य किया है। प्रिय श्रोताओं, अगर जातियों के बारे में ठोस सबूतों सही जानना चाहते हो तो फिर से कहूँगा कि मेरे दूसरे चैनल की यात्रा करो और कुछ ऐसा जानो जो आज तक नहीं जाना। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संसार धोखे, झूठ और छल का है दोस्तों। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। यहाँ पर हर कोई मतलबी और स्वार्थी है। प्रिय श्रोताओं, संसार मतलबी और स्वार्थी क्यों है? क्योंकि सब जीवों में देवता बैठे हैं और इन देवताओं में कोई किसी का सगा क्यों नहीं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद और दैवीय ज्ञान होने के बाद मैंने जाना कि जब तक कोई कीड़े की तरह से रेंग रहा है तो बहुत से मित्र हैं और अत्यधिक लोग हैं
आपसे झूठे प्रेम का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब कोई इंसान पक्षियों की तरह से ऊंची ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता है, नीचे पटकने वालों का तांता सा लग जाता है। फिर चाहे नीचे पटकने वालों में कोई देवता हो या फिर कोई मामूली आदमी हो, या फिर प्रिय श्रोताओं, इतना ही नहीं, पशु पक्षियों से लेकर कीड़े मकोड़े तक को सहन नहीं होता कि एक इंसान अपनी मनमर्जी का जीवन क्यों जी रहा है। प्रिय श्रोताओं, कीड़े मकोड़ों तक को सहन क्यों नहीं होता? प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब जीवों में देवता ही बैठे हैं और देवता ही सब जीवों के अंदर से सारे कार्य कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आ जाओ हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुडल गांव में। संसारी लोगों और आसपास के लोगों और पशु पक्षियों तक का कुछ ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जिनको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की बातें यहीं तक। अगले संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नाम बदलकर भारत क्यों रखना चाहता है और नरेंद्र मोदी के द्वारा 2000 का नोट बंद करने के पीछे का असल कारण क्या है। प्रिय श्रोताओं, अगले संदेश में मैं कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप लोगों के दिमाग में घंटियाँ ना बजें तो फिर कमेंट करके बता देना। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का संदेश सबसे पहले सुनने को मिल सके।